नया नगर झड़प मामले में पुलिस ने दर्ज किए 10 एफआईआर, दो तरफ से 19 दंगाई गिरफ्तार। रविवार 21 जनवरी की देर रात मीरा रोड के नया नगर परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने राम भक्तों पर हमला किया था, जिसके बाद नया नगर पुलिस ने अब तक 15 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। 21 जनवरी की घटना के बाद मीरा भाईंदर दूसरे हिस्सों में भी दंगाइयों ने तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। भाईंदर और मीरा रोड के शांति पार्क परिसर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। नया नगर की घटना के बाद मीरा भाईंदर शहर में दोबारा कोई अप्रिय घटना न घटे, इसीलिए मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की। इसमें जानना चाहेंगे सर, कितने मामले दर्ज हुए हैं, क्या एक्शन हुआ है पुलिस की तरफ से, पूरी डिटेल में बताइए। आपको सबको पता है 21 तारीख को रात को जो घटना घटी है दो गुटों के बीच मुठभेड़ की, उसमें उस समय से लेकर अभी तक टोटल 8 ऑफेंसेस कल तक रजिस्टर है हमारे पास और 2 आईटी एक्ट के तहत 2 ऑफेंस रजिस्टर है। इसमें अभी तक हमने करीबन 19 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। बाकी लोगों की पूछताछ अभी तक चल रही है। हम सीसीटीवी और बाकी फुटेजेस देख के उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना काम शुरू है। सर, जो पहली घटना हुई थी 21 तारीख को, उसमें कितने लोग अरेस्ट हुए? उसमें अभी तक 14 लोग अरेस्ट हुए हैं और कुछ लोगों का अभी नाम सीसीटीवी देख के निष्पन्न करके उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू है। और जिन लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की है, कल शाम की भी घटना हुई है, कुछ टारगेटेड जो ऑटो रिक्शा की दुकानें थी वहाँ तोड़फोड़ हुई है, उस मामले में जो है एफआईआर कितनी दर्ज हुई है और कितने लोग उस मामले में? अभी तक 6 एफआईआर उसमें दर्ज है और उसमें भी अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक 5 या 6 लोग अभी तक अरेस्ट है और बाकी लोग आइडेंटिफाई करने का काम शुरू है। आपको सबको पता है कि पिछले 3 दिन में हमारा पूरा पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी व्यस्त रहा है। उसके कारण सीसीटीवी देख के आरोपी आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने का काम थोड़ा सा जितने तेज़ी से होना चाहिए उतने तेज़ी से हुआ नहीं है, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा पीस स्थापित होगा हम सब आरोपी आइडेंटिफाई करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, इसी इन्वेस्टिगेशन की जो ग्रेविटी उसको समझने के लिए जानना चाहेंगे कि पुलिस जो कितने कैमरे फुटेजेस हैं, अंदाजन जिसमें फुटेजेस खंगाल रही है? 100 अभी एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ इंसिडेंट्स हुए वहाँ के कैमरेज हम चेक कर रहे हैं कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। 100 से ज़्यादा होंगे हो सकते हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, क्या अभी तक पुलिस इस तरह की कुछ एंगल पे जांच कर रही है कि ये एक तरह से कोई साजिश थी या कोई पहले से प्री प्लान था? क्योंकि 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम था देश में, उसके पहले ही प्लानिंग की गई थी किस तरह से अगर कोई आता है तो उस पर अटैक किया जाएगा ताकि कोई हमारे इलाके में ना आए। इस तरह का क्या साजिश इसके? अभी तक तो उस बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या उसमें घटनाक्रम में क्या क्या उसका ये था, बैकग्राउंड था। 22 तारीख को जो दूसरा इंसिडेंट जो हुआ स्टोन पेल्टिंग का बैक रोड पर, उसको लेके क्या ये भी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो इतनी मात्रा में जो पत्थर है वो एक साथ लोगों के पास आना, जमा खरीदना, वो कहीं ना कहीं एक्चुअली आप अगर वो एरिया का लोकेशन देखोगे, रेलवे पटरी है, वहाँ पे पत्थर ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ ये है। पत्थर पड़े रहते हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतना जो सफिशिएंट टाइम है वो हमको मिला ही नहीं। कंटिन्यूस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ही पूरे बिजी रह गए हम। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली ये था। सर, वो रैली में बंदूक भी दिखाई गई थी, कुछ उसका पता चला, वीडियो वायरल हुआ था। वो बंदूक के बारे में हमारे क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया है और वो फाइनली प्लास्टिक का खिलौना था जो दिखा के रील वो बनाई गई है, उसमें हमने इंक्वायरी किया है। किसी को पकड़ा है क्या? हाँ, उसमें आइडेंटिफाई किया है। सर, एक सब मैसेज में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी जो पिछले कई सालों के बाद जो है, या फिर मैं कहूँगा बहुत सालों में पहली बार मीरापुर में इस तरीके की घटना हुई है हिंसा की, तो जो भी हुड़दंगी हैं, दंगाई हैं, इन लोगों को मीरापुर पुलिस की तरफ से, एमबीवीपी पुलिस की तरफ से कोई सख्त संदेश, कोई चेतावनी क्या रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हमने पहले ही बताया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो भी गलत काम में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम कर रहे हैं। और मैं आपके सबके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूं कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन, आरोपी पकड़ना ये तो काम है और लंबा चलेगा, लेकिन इस वक्त शहर की शांति बनाए रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे शूटिंग, इतने सारे वायरल होते हैं, उसके कारण जो लोगों को कुछ पता भी नहीं उनको भी उसके कारण इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको कैसा कंट्रोल किया जाए, जितने हो सके, जितने डिलीट कर सकते हैं उतने हमारे साइबर सेल से हम डिलीट भी करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर भी व्हाट्सएप में जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उसको रोकना बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन आपके माध्यम से मैं आप सब लोग को अपील करता हूं कि आप सब लोग, आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट हमारी है कि ये ऐसी चीज़ें ना करें, ताकि समाज में जो शांति का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, वो बिगड़े नहीं। क्योंकि आपको पता है परसों हमारा रिपब्लिक डे भी है, 26 जनवरी का भी बंदोबस्त रहता है, बाकी भी कुछ आंदोलन राज्य में चल रहे हैं। ये सबके चलते, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये शहर में कभी इतना कम्युनल का कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से कभी हुआ नहीं है। तो अभी हुआ है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो आप सब लोग का कोऑपरेट करेंगे, सब जो शुद्ध नागरिक है वो कोऑपरेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि पहले शांति बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और एक्यूजेस अरेस्ट करना और बाकी चीज़ें हम करेंगे। सर, क्योंकि सख्त कार्रवाई की जो बात है वो तो अभी जो केस हो चुका है उसके बारे में है, लेकिन एक सवाल ये भी था कि फ्यूचर में कोई ऐसी हिम्मत ना करे, उसके लिए पुलिस क्या चेतावनी देना चाहिए? क्योंकि देखा ये गया कि लोगों में पुलिस का खौफ शायद नहीं था, शायद इस वजह से वो सड़कों पे आके उन्होंने खुलेआम इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। तो आगे ना हो, इसके लिए क्या चेतावनी? हमारे पास हमने बाहर से भी फोर्स मांगा है। हमारे पास 6 प्लाटून SRPF के हैं, RAF के 3 प्लाटून हमारे पास है, और हमारे लोकल पुलिस और आउटसाइड असिस्टेंस भी हमारे पास है। हम नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और जो भी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन हम डेफिनेटली करेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो अब तक 21 लोग पकड़े गए हैं, उनका क्या क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड है? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इतना टाइम मिला नहीं है कि सब बातें चेक करने के लिए। अभी जो CCTV फुटेज देख के अरेस्ट करने का काम शुरू है। जब भी पता चलेगा, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। IT एक्ट केसेस में एक केस में फेसबुक पे कुछ प्रोवोकेटिव एक वीडियो प्रसारित किया गया था, और एक केस में इंस्टाग्राम पे कुछ प्रोवोकेटिव बातें कही गई थी। वो दो केसेस IT एक्ट के तहत 8 FIR क्राइम के है और 2 IT एक्ट के तहत। हमारे पास अभी ये इंफॉर्मेशन है, ये 8 FIR है रेगुलर गुने की, और 2 कल तक का। सर जो बैक रोड ये क्लियर हो जाता है वाला कंफ्यूजन। और 2 IT एक्ट, मतलब टोटल 10 FIR है। अरेस्ट में 21 लोग हैं दोनों तरफ के। 19 दोनों तरफ। पहले वाले इंसिडेंट में 14 लोग पहले। हाँ कुछ वही पूछना था। 14th और 21st। या सर मराठी का 40 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपहरण, आरोपियों ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। डिवाइन पावर कंपनी में पैसे फंसने से किया अपहरण। 40 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट भूषण अरोड़ा का 17 जनवरी की दोपहर को अपहरण कर लिया गया था। उनकी पत्नी मेघा अरोड़ा ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण के तहत मामला दर्ज कराया था। 19 जनवरी को पवई पुलिस स्टेशन, 17 जनवरी को भूषण काम के लिए निकला और वापस नहीं लौटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी को दोपहर 2:45 पर भूषण अरोड़ा काम के लिए घर से निकले और फिर घर नहीं लौटे। 18 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे उनकी पत्नी ने पवई पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन रात 8:30 बजे उसके पति के नंबर से एक कॉल आई, जिस पर उसने उसे 5 करोड़ की फिरौती की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और मामला दर्ज न करने का आग्रह किया। उन्होंने उल्लेख किया कि वह किसी अनिकांत जैन से पैसे मांगेंगे और किसी तरह उन्हें धन उपलब्ध कराने के लिए मना लेंगे। बोलते समय उसने उसके पीछे से एक आवाज सुनी, हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, चिंता न करें, हम उसके दोस्त हैं। अरोड़ा ने उसे आश्वासन दिया कि वह 30 मिनट बाद दोबारा फोन करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार वह फिर से पुलिस के पास पहुंची। आरोपियों ने फिरौती के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। 19 जनवरी को अरोड़ा की पत्नी को उसके पति के मोबाइल से एक और कॉल आई। इस बार एक अज्ञात व्यक्ति ने बात कर उन्हें बताया कि
उनके पति ने 15 करोड़ रुपए का नुकसान किया है और 5 करोड़ रुपए की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके पति ने 4 व्यक्तियों के साथ सौदा किया था। अक्षा शाह, अरोड़ा की रिश्तेदार राहुल येवले, दत्ता पारुलेकर और दत्ता चौहान, इन सभी ने उसे धमकी दी थी। उसका मानना था कि इनमें से एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया है और फिरौती मांग रहा है। हालांकि उसने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। डीसीपी जोन 10 ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि अपहरणकर्ताओं ने डिवाइन पावर कंपनी में पैसे फंसाने की वजह से आरोपी अमोल मात्रे उम्र 41 साल, निरंजन सिंह उम्र 32 साल, विधि चंद्र यादव उम्र 31 साल, मोहम्मद सुलेमान उर्फ मुनीब शेख उम्र 20 साल को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। 17 तारीख को पोवे पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट हुई थी, जिसमें भूषण अरोड़ा नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसिंग है करके एक कंप्लेंट थी। इस मिसिंग कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन पोवे पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान 19 तारीख को भूषण अरोड़ा जी की पत्नी को एक कॉल रिसीव हुआ। उसमें 5 करोड़ की डिमांड जिन्होंने उनका किडनैपिंग किया था उन्होंने की थी। इसके बाद भी 2-3 कॉल आए कि पैसों की व्यवस्था हुई कि नहीं। इस कंप्लेंट का सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली ऑफेंस रजिस्टर किया गया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए टोटल 12 टीम्स डेप्यूट की गई थी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड वर्क, इसके बेसिस पे अब तक इस ऑफेंस में हम 4 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। जिनका अब्डक्शन हुआ था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी सही तरीके से बचाया गया है और अब्डक्शन के लिए यूज किया गया व्हीकल और बाकी चीजें इसमें जब्त की जा चुकी है। सर क्या वजह है पूरे अपहरण की, क्या मेन वजह है, किसकी वजह किया था? भूषण अरोड़ा करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिवाइन पावर नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी 2020 में रजिस्टर हुई है, जिसमें बहुत से कॉमन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी के लिए ट्रेनिंग लेना और बाकी चीज़ों का काम भूषण अरोड़ा करते थे। बाद में इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, उनके पैसे डूब गए। इसके बारे में थाना में और न्यू मुंबई में 2 ऑफेंसेस दाखिल है। तो ये जो एक्यूज है उनके भी पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए थे। तो इन्होंने, अगर इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम अब्डक्शन करते हैं तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव से उनका अब्डक्शन किया था। नाही, आरोपींवर कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत। यांनी स्वतःचे पैसे परत मिळवण्यासाठीच हा गुन्हा केलेला आहे। बैकग्राउंड क्या है सर? ते चौघं बैकग्राउंड क्या नेमकं ज्या लोकांना अरेस्ट केले? कॉमन सर्व्हिस करणारे लोक आहेत, कॉमन सिटीजन आहेत चौघही, आणि त्यांनी स्वतःच्या सेव्हिंग्ज मधून त्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतवले होते आणि ते पैसे परत मिळत नाहीत म्हणून हा गुन्हा केलेला आहे। सर हिंदी में जानना चाहिए, जिनको गिरफ्तार किया गया है ये 4 लोग का बैकग्राउंड क्या है, उनके दिमाग में कैसा है जिनको किडनैपिंग करना है? सर चारों लोग सर्विस करते हैं। इन्होंने अपनी सेविंग्स में से बड़ी अमाउंट ये जो डिवाइन पावर कंपनी है उसके इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट की थी। बाद में रिटर्न्स आना बंद हो गए। कंपनी के खिलाफ, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ एक ऑफेंस भी दाखिल हुआ और ये सब होने के बाद भी अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे करके अभी पैसे किस तरह से वापस ले, तो इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के लिए काम करता है उसको अगर हम अगवा करते हैं तो उसके माध्यम से हम पैसे वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर प्लान करके इस क्राइम को अंजाम दिया है। असॉल्ट झालेला आहे, ज्यावेळेला अबडक्टेड होते त्यावेळेला असॉल्ट केलेला आहे। त्यांना ते साधारणतः त्यांचं रोजचं रुटीन हे असं आहे की 2-2:30 वाजता ते घरातून बाहेर पडतात। 8-8:30 पर्यंत बुमरँगच्या जवळ त्यांचं ऑफिस आहे, तिथे बसतात आणि 8:30च्या आसपास ते घरी निघतात। बुमरँगच्या जवळ आहे ते, हो, बुमरँग साकी नाकामध्ये येतं। तर ते त्यांचं एकदम डेली रुटीन ह्यांनी स्टडी केलं होतं आणि मग ज्या दिवशी 17 तारखेला हे बाहेर पडले ऑफिसमधून त्यावेळेला ते किडनॅपर्स बुमरँगच्या जवळ रेडीच होते। हे पायी जाताना दिसले तसे त्यांना इको गाडीमध्ये टाकलं यांनी
आणि मग इथून मुंबईच्या बाहेर घेऊन गेले, जबरदस्ती बाहेर घेऊन गेले. नाही, वेपन कुठलंही मिळालेलं नाहीये. असॉल्ट तिकडे हा? जिथे ठेवलं तिथेच असॉल्ट केलं. हो, कोणाच्या घरी का कुठे ठेवलं? फार्म हाऊसवर. What is the nature of the याचपैकी assault? एकाच्या. हा? Nature of the assault किस तरह की सुपरफिशियल इंजुरी आहेत, असं काही ग्रीवियस कोणती इंजुरी नाही. फार्म हाऊस मध्ये ह्यांचंच होतं का आरोपी? नाही, त्यांच्या एका मित्राने त्यांना काही दिवसापुरतं वापरण्यासाठी दिलं होतं. त्याला यांनी क्लिअर सांगितलं नव्हतं की कशासाठी वापरतोय. इनफॅक्ट यांनी व्हेकलसाठी वापरलेला नंबर सुद्धा OLX ची वेबसाईट सर्च करून वापरला, जेणेकरून पोलीस मिसगाईड व्हावेत. त्याच्यानंतर खोटी नंबर. नाही, नंबर प्लेट खरी आहे, म्हणजे इको गाडीचीच नंबर प्लेट आहे, पण ती इको गाडी कधीचीच विकली गेली आहे, दुसऱ्याकडे आहे आता वापरामध्ये. OLX वर असतं ना विक्रायला. हा, डुप्लिकेट नंबर प्लेट वापरली होती. आरोपी मुंबई के है कि नहीं? नवी मुंबई परिसरातले आहेत. इको गाडी, इको, मारुती इको. बैकग्राउंड वगैरह आरोपी बैकग्राउंड ऐसे कोणीच क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सर्विस करने वाले लोग हैं. माइंड में आया यामध्ये भूषण अरोरा नावाचे चार्टर्ड अकाउंटंट हे मिसिंग असल्याबाबतची कंप्लेंट त्यांच्या पत्नीने नोंदवली होती. या मिसिंग कंप्लेंटचा तपास पोवई पोलीस ठाण्यामार्फत करण्यात येत होता. हा तपास सुरू असतानाच 19 तारखेला भूषण अरोरा यांच्या पत्नीला अपहरणकर्त्यांनी फोन केला की तुमच्या पतीने आमचं नुकसान केलेलं आहे आणि आम्हाला तुमच्याकडून 5 कोटी रुपये हवेत, तर याची तुम्ही व्यवस्था करा. तात्काळ या घटनेचं गांभीर्य ओळखून पोवई पोलीस ठाण्याला अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एकूण 12 पथकं तयार करण्यात आली. यानंतरही वेळोवेळी अपहरणकर्त्यांचे त्यांच्या पत्नीला फोन येत होते की आमच्या पैशांची व्यवस्था झाली का. या दरम्यान पोवई पोलीस ठाण्याचं पथक तसेच इतर पथकं सदर गुन्ह्याचा तपास करत होती आणि या तपासादरम्यानच तांत्रिक तपास आणि फील्डवर केलेला तपास याच्या आधारे नवी मुंबई परिसरातून पहिल्यांदा 2 आरोपितांना अटक करण्यात आलेला आहे. यासोबतच सदर तपासादरम्यान सदर चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत यांची सुखरूप सुटका करण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. तसेच इतरही 2 आरोपी निष्पन्न करून त्यांनाही अटक करण्यात आलेलं आहे. एकंदरीत या गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 आरोपितांना आतापर्यंत अटक करण्यात आलेलं आहे. गुन्हा करण्यासाठी वापरलेलं वाहन तसेच त्या चार्टर्ड अकाउंटंटचे जे काही साहित्य होतं हे सर्वही या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये जप्त करण्यात आलेलं आहे.